हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जूल्स वर्न के लिखे हुए नावल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ के चैप्टर 9 की समरी। तो चैप्टर 9 जो है इसका नाम है द सायक्स अटैक। तो इसमें हम देखेंगे कि जर्नी जो है वो कैसे और ज़्यादा चैलेंजिंग बनती है और आगे बढ़ती है। तो जैसे हम जानते हैं कि वो सभी जो है एक ट्रेन जर्नी में है और एक बड़े ही खतरनाक ब्रिज जो है उसे क्रॉस कर कर अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी आगे क्या होता है, तो अब तक उन्होंने लगभग 1382 माइल्स की जर्नी जो है वो ट्रेन में कवर कर ली है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉग कि वो 11 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो वहां से शिप लेंगे लिवरपूल के लिए और लिवरपूल से वो आखिरी स्टेज जहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी जो कि लंदन है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन होता क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो फॉग का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। अब एक और मुश्किल उनके सामने आ गई है। तो जैसे ही वो अमेरिका के सेंटर में से ट्रेन उनकी गुजर रही है तभी जो है अचानक उनको चीखें और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और पता चलता है कि एक बैंड ऑफ इंडियंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो हॉर्सेस पर हैं और अपनी गन्स के साथ ट्रेन पर अटैक कर रहे हैं। तो फॉग जब ये देखता है तो कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो सभी जो है वो नीचे झुक जाओ। तो वुमेन जो है और बच्चे जो हैं वो सभी जो है डर के मारे चिल्ला रहे हैं और क्योंकि जो गन शॉट्स हैं बुलेट्स हैं वो खिड़की को तोड़कर अंदर आ रही थी। तो कुछ पैसेंजर्स जिनके पास गन्स थी उन्होंने दोबारा से इंडियंस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। तभी क्या होता है कि जो उस ग्रुप का हेड होता है जो इंडियन चीफ है वो क्या करता है ट्रेन के सबसे अगले कंपार्टमेंट में इंजन में जो है जंप करके चला जाता है और वो चाहता है कि ट्रेन रुक जाए और इस कोशिश में क्या करता है वो लिवर्स को जो है खींचता है लेकिन ट्रेन जो है रुकने की बजाय क्या होता है और तेज़ हो जाती है। अब क्या है कि जो फॉग है उसे मालूम पड़ता है कि आगे जो है फोर्ट केयर्नी स्टेशन है जहाँ पर जो है आर्मी होगी और वो ही हमें जो है बचा सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पर ट्रेन ना रुकी फोर्ट केयर्नी स्टेशन पर तो इंडियंस जो है वो हमें मार देंगे आगे जाकर। तो फॉग कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह से ट्रेन रोकूँ। तो जैसे ही वो अपने कंपार्टमेंट से अपने ट्रेन वाले डब्बे से बाहर जाने वाला होता है तभी पैस्पर्टआउट कहता है कि नहीं आप नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैस्पर्टआउट जो है वो एक्रोबैट है और वो ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो इसलिए वो प्रेफर करता है कि वही जाए। तो पैस्पर्टआउट जो है वो ट्रेन से निकल कर एक कैरेज से होते हुए दूसरे कैरेज तक जाते जाते पहुंच जाता है जहां पर इंजन और जो ट्रेन है जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या करता है कि उस बोल्ट को कैरेज के बोल्ट को अंडू करना मीन्स ढीला करना शुरू कर देता है जिसके साथ इंजन और ट्रेन के बाकी डिब्बे जुड़े हुए हैं। तो इस इवेंट में वो सक्सेसफुल रहता है और क्या होता है कि जो ट्रेन का इंजन है वो डिब्बों से अलग कर देता है। अब जो ट्रेन है वो फोर्ट केयर्नी स्टेशन तक आते आते काफ़ी रुक जाती है और क्या होता है कि जो इंडियंस हैं अभी ट्रेन के ऊपर जहाँ अंदर भी आ जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। तो एक इंडियन जो है वो जहाँ पर फॉग ओडा और बाकी पैसेंजर्स हैं उस डिब्बे में भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि सभी मिलकर जो है उसको पकड़ लेते हैं और उसकी गन जो है वो छीन लेते हैं। जैसे जैसे वो किसी भी इंडियन को, यहाँ पर इंडियन की जगह अगर आप लुटेरा कहेंगे तो दैट विल बी बेटर, तो किसी भी लुटेरे को पकड़ते हैं उसी के साथ जो है उसकी गन जो है पकड़कर वापस से जो उन्हीं लुटेरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है कि उनको दिखता है कि जो आर्मी है वो भी अटैक करना शुरू कर देती है, तो इंडियंस क्या है वहाँ से किसी न किसी तरह भाग जाते हैं।
तो जब ट्रेन रुकती है तो क्या मालूम पड़ता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी की भी डेथ नहीं हुई, थोड़ी बहुत जो है चोट है वो लगी है, लेकिन बाकी सब ठीक है। जब पैसेंजर्स की काउंटिंग की जाती है तब मालूम पड़ता है कि 3 पैसेंजर्स जो है वो मिसिंग हैं, और उन तीनों में से एक जो है वो फ्रेंचमैन है। फ्रेंचमैन मीन्स पेस्पर्टो। तो लुटेरे जो है वो 3 पैसेंजर्स को अपने साथ ले गए। तो इस पर जो फॉग है वो आगे आता है और जो आर्मी का कैप्टन है उसको कहता है कि मैं 1000 पाउंड्स मीन्स 1000 पाउंड जो है, जिसकी डॉलर्स में कितनी कीमत है, $5000, मैं इतने डॉलर्स ऑफ़र करता हूँ जो भी पर्सन मेरे साथ जाएगा उन तीनों पैसेंजर्स को बचाने के लिए। तो असल में वो क्या चाहता है कि उसका जो वेलेट है, सर्वेंट है, पेस्पर्टो, उसकी जान बच जाए। तो कैप्टन जो है वो ना चाहते हुए भी इस बात के लिए मान जाता है। ऑडा जो है वो काफ़ी डरी हुई है और देखती है कि फॉग जो है वो दूसरे आर्मी मैन के साथ घोड़ों के ऊपर चला जाता है पेस्पर्टो को ढूंढने। अब फिक्स जो है वो थोड़ा गुस्से भी होता है क्योंकि फॉग जो है अब उसकी आंखों से दूर जा चुका है, लेकिन इसी के साथ उसके दिल में फॉग के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट जो है वो भी बन जाती है, पैदा हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव है। तो कई घंटे बीतने के बाद जब वो वापस नहीं आते पेस्पर्टो को लेकर, तो ऑडा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो ट्रेन है वहाँ से चली जाती है। अब स्टेशन पर कौन है, फॉग नहीं, ऑडा और फिक्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब फॉग और पेस्पर्टो बाकी 2 पैसेंजर्स हैं उनके साथ वापस आए। तो एक दिन रात भी बीत जाती है और अगली सुबह जो है वो देखते हैं कि जो कुछ सोल्जर जो है वो वापस आ रहे हैं, उनको गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है और क्या देख रहे हैं कि फॉग जो है वो पेस्पर्टो को लेकर वापस आ रहा है। जैसे ही फॉग जो है वापस पहुंचता है, वो थोड़े पैसे, जितना कि उसने रिवार्ड ऑफ़र किया था कि 1000 पाउंड्स जो है वो देगा, मींस $5000 जो है वो देगा, तो जब वो पैसे दे रहा होता है तभी पेस्पर्टो को ये एहसास होता है कि उसने एक बार फिर से अपने मालिक को मुश्किल में डाल दिया। सिर्फ उसका एक दिन ही ख़राब नहीं किया बल्कि उसके पैसे भी ख़राब हो गए। तो जब वो पूछता है कि ट्रेन कहाँ पर है, तो फिक्स जो है वो कहता है कि ट्रेन तो चली गई। तो फॉग कहता है कि अब नेक्स्ट ट्रेन जो है वो कब आएगी। इस पर फिक्स जो है रिप्लाई करता है कि शाम। इस पॉइंट पर आकर हमें देखने को मिलता है कि फॉग जो है वो थोड़ा सा हताश या डिसअपॉइंट दिखता है। तो ये थी चैप्टर 9 की समरी। होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।